स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मुकाबला मेरे साथ खेलेंगे मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी। थर्सडे का दिन आज है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी और कल रात के वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, शपथ ग्रहण के तमाम संकेतों पर हमें करना है रिएक्ट। ऐसे में देख रहे थे किस तरह की पिच का परफॉर्मेंस है। लग तो बल्लेबाजी वाली रही है। हरियाली चारों तरफ है। यूएस में जहां पे इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जहां पे इनॉग्रल स्पीच थी नए 46th प्रेसिडेंट साहब जो बाइडेन की, उसके बाद वहां के मार्केट्स ने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर फिर जड़ डाले। 1 से 2% की मजबूती थी। तो कल हमने जो डाइजेस्ट करी थी तेजी, वो महज 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स की थी और दरअसल 250 पॉइंट से ज्यादा का उछाल डाउ में देखने को मिला है एक्चुअल सेशन में। तो जो डाइजेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा तेजी और उसी को अब बचाने की जरूरत है। और इसीलिए आप देख रहे हैं अक्रॉस एशिया थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी तो दिखा रहा है 60-70 अंकों की मजबूती के साथ, आधे % के उछाल के साथ हम एक्सपायरी के दिन कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के संकेत आते हुए नीरज जी आज खुलते ही अब की बार 50,000 पार। बिल्कुल 250 तो वो, और जो डॉय फ्यूचर्स है उसको भी जोड़ो उसमें आज। फ्लैट टू पॉजिटिव डाउ फ्यूचर भी ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं कि स्लिप हो गया है। तो 50,000 तो खुलते ही होना चाहिए। सेलिब्रेशन की तैयारी है कुछ क्या? एकदम, अरे फुल फ्लेजेड। फिर नचाओ जाओगे तो नहीं ना यार, मैं तो चाहता हूँ अब जेलो नगर इतनी सिंपलिसिटी के साथ आपका दिल तोड़ा है तो आपको कुछ करना चाहिए अब। क्या कैसा मूड है, क्या निकल के आया उस स्पीच में? देखिए कैसी थी, अभी तो क्या? हमने मतलब पूरी तो नहीं सुनी थी मैंने, लेकिन जितनी स्पीच मैंने सुनी है और उसके बाद सुबह हमने जो उसकी पढ़ाई की तो उसमें एक ब्रॉडर पिक्चर उन्होंने रखी है, जिसमें वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो ट्रम्प एरा था 4 साल का, उसके दौरान जितना भी गड़बड़ किया गया है अमेरिका को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के, दुनिया भर में जो इतने झगड़े उन्होंने किए, वो सब वो पलटेंगे। तो कोर्स करेक्शन कह सकते हैं आप तो रादर उन्होंने शुरू कर दिया कोर्स करेक्शन। वो पेरिस अकॉर्ड साइन कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ में फिर से वापस जाने, ट्रम्प साहब ने छोड़ दिया ना, पैसे से नहीं दिए थे, वापस जाएंगे, और कनाडा वाली पाइपलाइन को बंद कर देंगे, दीवार के लिए पैसा नहीं देंगे। ये सारे कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर दिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंस जाते हैं। वो दीवार के लिए कितना पैसा जुटाया, मुश्किल से आया, आधी दीवार बनी, अब आधी बन जाएगी, आधी में वो कटीले तार लगे रहेंगे। तो एनीवे खैर, वो एक कोर्स करेक्शन यहाँ पे है और एकदम डिफरेंट काइंड की अब आप देखेंगे तो जिसको कहते हैं ओबामा 3 गवर्नमेंट है ये, उसी लक्ष्य से देखिए आप। और फोकस जैसे हमने कहा था कि आईटी, फार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरफ ज्यादा रुझान होगा। तो धीरे धीरे चीजें निकल के आएंगी, लेकिन जेनेट येलन और बाइडेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती 2 है। इकोनॉमी को पटरी पे लाना, क्योंकि बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है वहां पे, और दूसरा इस पैंडेमिक को सेल थ्रू करना। आपने सत्ता हाथ में ले ली है, लेकिन अभी भी वो खतरा बना हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसे पैन आउट होता है, लेकिन मार्केट उसको अच्छे से ले रहा है और इसीलिए आपका एसजीएक्स निफ्टी 70 पॉइंट चल रहा है। तो चलती का नाम गाड़ी और सेंसेक्स का नाम 50,000 ही। बात तो समझ ही गए, मूड माहौल बढ़िया है। yes. और मोमेंटम अब हमारा पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसे में आज तो 10 के 10 बल एक जो सेल दिखे मुझे, फिर मेरा मन नहीं करा, मैंने कहा ट्रेंड के साथ ही चलते हैं, काय को सेल लाके मूड खराब करें, क्योंकि आपको बल्लेबाज नजर आ रहे थे आज चीख के। मैंने फोकस 10 के 10 बल्लेबाजों पे किया। मेरा भी फोकस बल्लेबाजी पे है। शुरू मैं करूं, आप कर रहे हो? चलो शुरू करें। हाँ करो। तो बल्लेबाजी पे फोकस है और नतीजे देखिए, हैवेल्स से शुरुआत करेंगे। क्या बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट बहुत बिके, कैपिटल गुड्स की बहुत सारे सामान बिके, तो सीधे नतीजों को आप देखिए। कुल आमदनी इनकी जो है करीब 40% बढ़ के 3214 करोड़ के आसपास रही है, और मुनाफा इनका 74% बढ़ के 350 करोड़ आया है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। और ईपीएस में जिस तरह सुधार हुआ तो वैल्यूएशन अपने आप बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं। 3 रुपए 21 पैसे से बढ़ के अब 5 रुपए 59 पैसे अगर ईपीएस हो रहा है, तो जस्ट वैल्यूएशन आप समझिए कितने अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है कि हैवेल्स पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि स्टॉक में भी सुपर रैली देखने को मिली है। मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में रैली है, रिकॉर्ड हाईस पे चल रहे हैं इस समय। अब आप किसी स्टॉक को चलने लायक था ही नहीं, और किसी स्टॉक को आप देखेंगे तो आपको उसमें 30-40-50% की रैली मिलेगी। तो अगर आप ये सोच के देखने जाएंगे कि 6 महीने पहले कहां था, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, और कम से कम रिजल्ट्स उन वैल्यूएशन को कुछ हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये खरीदारी करिए। दो करके बताते हैं। एक और रिजल्ट बताते हैं फिलिप्स कार्बन का भी। फिलिप्स कार्बन के भी रिजल्ट में आप देखिए क्या दमदार रिजल्ट है। जो आमदनी है वो 16-17% बढ़ के 750 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और मुनाफा 120% बढ़ के 125 करोड़ हो गया है यहाँ पे। तो
ये जो पूरा सेगमेंट है, इससे पहले भी एक कार्बन कंपनी गोवा कार्बन के रिजल्ट आए थे, बहुत दमदार नतीजे आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या YOY देखिए, तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक में अच्छी तेजी बनी, खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके चलिए, अच्छा खरीदारी पे फोकस है और दो स्टॉक्स एक साथ जो बताने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है आज मैक्स ग्रुप रडार पे रहेगा, क्योंकि वो जो मैक्स फाइनेंशियल्स की जो डील थी, जिस दरअसल वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, जिसमें एक्सिस बैंक और उसकी तमाम एंटिटीज स्टेक एक्वायर कर रहे थे, उससे कल CCI का नॉट मिल गया है। तो मैक्स, वैसे ये कहानी मैक्स फाइनेंशियल्स की है, मैक्स फाइनेंशियल्स के लिए अच्छी खबर है और मेरा मानना है वो ग्रुप पे रब ऑफ आएगा, इसलिए ग्रुप की बाकी दो एंटिटीज को मैं आज हाईलाइट कर रहा हूं, ना कि मैक्स फाइनेंशियल्स को, जिसमें पोजीशनिंग पता नहीं कैसी हुई होगी। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स आप लोगों की स्क्रीन पर, ये ग्रुप शायद आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया और इसीलिए खरीदारी करने के मौके। मैक्स इंडिया जो उससे पहले स्क्रीन पर आया था, तो मैक्स इंश्योरेंस तो मैक्स फाइनेंशियल्स के पास चला गया था जब वो रीस्ट्रक्चरिंग रीजिग हुआ था कारोबार का। मैक्स इंडिया के पास इन्होंने एक बिजनेस शुरू करा था, मैक्स स्किल फर्स्ट, है ना, जिसमें ट्यूटोरियल्स वगैरह की शुरुआत करी थी, वो बिजनेस। और इस ग्रुप का एक जाना माना अंतारा हाउसिंग करके जो धंधा है, मेरे ख्याल से वो ओल्ड एज लिविंग के लिए, ये वो बिजनेसेस होल्ड करती है। तो मैक्स इंडिया को रडार पर रखना है और उस स्टॉक पे रखना है। मैक्स इंडिया की बात हो रही है, 66 के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। अब ये कंजर्वेटिव टारगेट जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर दिन के दौरान अच्छा मोमेंटम आ रहा हो तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चलिए। और वैसे भी क्योंकि हम स्टॉक 2020 खेल रहे हैं, इंट्राडे की बात करते हैं, आज की तेजी की बात करते हैं, तो जहां जहां गेन्स आते हो, मेरा मानना हमेशा उसे लॉक करना चाहिए ट्रेल करके स्टॉप लॉसेस को। अगली कंपनी जो स्क्रीन पे थी वो थी मैक्स वेंचर्स, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैक्स ग्रुप शायद आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, तो मैक्स वेंचर्स जो है, जो 50-51 रुपए वाला स्टॉक है, ये मैक्स एस्टेट्स का धंधा, मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का धंधा था, वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो थी, जो तमाम बाकी ग्रुप्स में, बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करती थी, स्टेक्स लेती थी, वो, और फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, वो जैनिटोरियल सर्विसेज वगैरह का, वो सब ये कंपनी के, ये सब बिजनेसेस जो हैं वो मैक्स वेंचर्स के अंदर आते हैं। तो ये आज ये दो कंपनियों के साथ शुरुआत कर रहा हूं, मैक्स इंडिया और उसके बाद मैक्स वेंचर्स। मैक्स फाइनेंशियल्स को मैंने इंक्लूड नहीं करा, हालांकि खबर उसको लेकर थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी एक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के रिजल्ट देखिए आप, इनका जो कुल आमदनी है फ्लैट सी रही है, बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन उसको मेंटेन किया इन्होंने, 281 करोड़, बहुत मामूली सा 1% बढ़ा। लेकिन प्रॉफिट में देखिए आप, घाटे से मुनाफे में आई है और 5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसमें बहुत सिग्निफिकेंट सुधार हुआ है, यहाँ पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है। और रूरल इकोनॉमी का स्टॉक है, मॉनसून और ये सब चीजें हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और चूंकि हैवेल्स के नतीजे बहुत अच्छे हैं, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और हैवेल्स के परफॉर्मेंस को आपने देखा है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जैसे जो स्टॉक हैं, उनमें बहुत शानदार रैली आपको इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि अगर सेक्टर लीडर इस तरह का परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें भी अच्छी तेज देखने को मिलेगी, तो उसमें भी खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक कहा, हैवेल्स के नंबर्स वाकई स्ट्रांग है और उसका रब ऑफ कई सारे स्पेसेस, कई सारे सिमिलर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, जो आपने मेंशन करा था। दरअसल ओरिएंट इलेक्ट्रिक को मैं लेकर आया, क्योंकि ये स्पेस वाकई नंबर्स को देख के लग रहा है कि किस तरह का अंडरलाइंग मोमेंटम है, डिमांड एनवायरनमेंट कैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा है। ये जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, दरअसल जानी जाती है, खैर अब तो तमाम प्रोडक्ट्स में है, लेकिन अपने सीलिंग फैंस के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी और आज भी उसमें मेरे ख्याल से सबसे तगड़ा मार्केट शेयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर आज भी कंपनी होल्ड करती है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 350 के साल के हाईज थे और ये स्टॉक 225 के आसपास काम काज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एकदम पीक पे है। इन पीयर सेट के नंबर्स के बाद शायद ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे खरीदारी करने के मौके 238 तक के लेवल्स। और ये स्टॉक, एक और बात ध्यान रखिएगा, जब वैल्यूएशंस देखेंगे तो बाकी पीयर सेट से, इंक्लूडिंग जिसके नंबर्स बहुत अच्छे आए, सबके पीयर सेट्स में वैल्यूएशन सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहे हैं। इसीलिए भी ओरिएंट इलेक्ट्रिक को आज मैं मेंशन कर रहा हूं। और क्योंकि नीरज जी ने कहा था आपने फिलिप्स कार्बन की बात कर ली ना, फिलिप्स कार्बन के नंबर्स वाकई स्ट्रांग है और ये जो कंपनी सिमिलर बिजनेस लाइंस की है, जैसे कि गोवा कार्बन के नंबर्स सब बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं किस तरह की मोमेंटम है और फिलिप्स कार्बन के चलते मुझे लगता है आज फिर गोवा कार्बन में एक्शन देखने को मिलेगा। और गोवा कार्बन वो स्टॉक है जो 350 के साल के हाई से अब इस समय
350 के लोन्स पे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। 100 रुपीज ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक में अभी भी दमखम है, अभी भी स्टीम है, अभी भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो 285 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके हैं। और क्योंकि इस तरह की कंपनीज की बात कर रहा था, तो एक बार जब लास्ट टाइम 2020 खेल रहा था तब भी मैंने गोवा कार्बन के साथ ओरिएंटल कार्बन को हाईलाइट करा था। ये स्टॉक भी मेरे ख्याल से ओरिएंटल कार्बन, अगर याद हो मुझे, तो 4 डिजिट का स्टॉक हुआ करता था, वहां से करेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 1100 ऑड लेवल्स तक ये कामकाज कर रहा था और अब 900 रुपए के नीचे स्लिप हुआ है। मुझे लगता है ये है टिकट साइज के आपसे बड़ा, अदरवाइज ये कंपनी मुझे लगता है यहां से अच्छे रिटर्न्स और इवेंचुअली फिर से 4 डिजिट पे जाने की तैयारी कर सकती है। लेकिन इस समय हमारे टारगेट्स 900, 900, सवा 900 के आसपास के जोन्स के हैं। तो गोवा कार्बन और ओरिएंटल कार्बन में भी मुझे लगता है इसका रब ऑफ लाजी मान के चलिए फिलिप्स कार्बन का, लेकिन ऑफ हाई ट्रेड कर रही है और अट्रैक्टिव स्पेस है, इसीलिए दोनों में खरीदारी। तो चलिए, आपने 4 बता दिए, गिने नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 5 होंगे मेरे। 5 हो गए ना। हाँ। चलिए मैं भी अपना चौथा 5वां बता देता हूँ। बोलते बोलते जज्बात में बह गया था मैं, वो सिमिलर स्टॉक्स थे तो मैंने कहा बता दिया। इसमें नजर डालिएगा तेजस नेटवर्क में भी। तेजस नेटवर्क के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। 54% इनकी आमदनी बढ़ी है और 143 करोड़ पहुंच गई है और मुनाफा बहुत जबरदस्त बढ़ा है, 108%। दरअसल तेजी से इसमें रिकवरी देखने को मिली है, नुकसान से मुनाफे में आई है, इसलिए स्टॉक में एक तेजी बन सकती है। और 5वां स्टॉक है मेरी टीम का इंडोरामा सिंथेटिक्स। इंडोरामा सिंथेटिक्स का आप नतीजे देखिए, 620 करोड़ की आमदनी है, 27% का उछाल है और घाटे से मुनाफे में आई है। 14 करोड़ का नुकसान से 76 करोड़ का प्रॉफिट है, 650% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस तरीके के परफॉर्मेंस इन कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स में दिखाए हैं, क्योंकि जो पॉलीफाइबर वाला पूरा बिजनेस था वो रिवाइव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इंडोरामा सिंथेटिक्स में खरीदारी करके चलिए। और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। ओके, तो डिपेंडेबल मैं शुरुआत करता हूँ जी, ठीक है। सीमेंट एज अ स्पेस को डाप रखिएगा। वैसे ऑफ लेट तगड़ा मोमेंटम कंसोलिडेशन फिर रह के तेजी स्पेस में आ रही है, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो। जो डिपेंडेबल के तौर पे आज स्टॉक है वो प्योरली रिजल्ट्स के दम पर है और वो है सागर सीमेंट्स का काउंटर, जो 700, 750 ऑड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट सीजन में सीमेंट में खास तौर पे दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की सीमेंट कंपनीज एक्सपेक्टेड था कि सबसे बेहतर नंबर्स डिलीवर करेंगी और ऐसा हो रहा है। सागर सीमेंट की मिसाल के तौर पे नंबर्स ध्यान रखिए, इसकी प्राइसेस में 6% का क्यू ऑन क्यू फॉल आया, उसके बावजूद जो लो कॉस्ट मॉडल है उसका भरपूर फायदा मिला है। इस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज कंपनी आपकी स्क्रीन पर है। बेस्ट क्वार्टरली ईबीटा क्लॉक करा है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का, क्योंकि लो बेस था, रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग इवेंचुअली हुए, फॉर्म रियलाइजेशन से, और कॉस्ट सेविंग सबसे बड़ा हाईलाइट बन के निकला। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत रीजनेबल, $40 पर टन के आसपास इस समय एक्सपैंडेड कैपेसिटीज पे कामकाज कर रही है और पिछले एक साल में सेंट्रल इंडिया की तरफ अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है। कैपेसिटीज अभी ऑन स्ट्रीम आनी है FY22 ऑनवर्ड्स, उसका फायदा मिलेगा। और जो हेडलाइन नंबर्स हैं, आय में साल दर साल ऑलमोस्ट 40% का जंप, सेल्स वॉल्यूम्स 13% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। मुझे लगता है ब्यूटीफुली मैनेज कंपनीज हैं, प्राइस में गिरावट के बावजूद आप देख रहे हैं इस तरह के बीटा परफॉर्मेंसेस, गजब परफॉर्मेंस है। इस स्टॉक को अडॉप्ट रखिएगा, सागर सीमेंट। आगे मैं इसका रब ऑफ वाले स्टॉक्स भी हाईलाइट करूंगा। अच्छा, HDFC AMC के भी रिजल्ट्स आए तो उसमें ध्यान रखिएगा। आमदनी 4.5% बढ़ी, प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी एक आलोचना ये की जा सकती है रिजल्ट्स में कि इनकी जो मार्केट शेयर वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे मार्केट का डायनेमिक्स है ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है और हमें लगता है कि इस स्टॉक में आगे बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो HDFC AMC आप खरीदारी करके रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी। तो ये होगा हमारा डिपेंडेबल शेयर। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और